द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु ने फिर से चाहा कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा उसके वचनों को एक बार फिर से सीखिए और प्रभु में आगे बढ़िए। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में आनंदित और खुशहाल हैं। और आए आज प्रभु के वचनों में से मैं एक बात को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ओल्ड टेस्टामेंट खोलिए, न्यायों की किताब एक बार खोलिए, उसका 6वां अध्याय 6 चैप्टर मेरे साथ आप खोलिए और उसके एक वचन से मैं पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएली पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक शाबनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते और उनके ऊंट भी अनगिनत होते और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। सभी प्रिय भाई बहनों को एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदावन आज इस वचन को आपको बताने के बाद, आप इस वचन को सुनने के बाद आज एक सामर्थ से भरें, आज एक अभिषेक से भरें, आज एक मस्सा से भरें और आज परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में ऐसे कार्य करे कि अगर आज आप निर्बल हैं तो मैं कहना चाहता हूं इस वचन को अंदर जाने के बाद आप सामर्थ से खड़े होने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जब बाइबल को खोलता हूं मैं उसमें एक बात अक्सर देखता हूं कि जब खुदावन के लोगों ने, खुदावन की प्यारी कलीसिया प्रभु के लोगों ने क्या किया, जब गुनाह किया, जब अपने खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा, तब उन पर विरोधी आए। आमीन। अगर मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र से खुदावन ने अपने लोगों को निकाला जहां वो 400 से अधिक वर्ष तक रहे थे। जब मूसा के द्वारा खुदावन उनको वहां से निकाल कर ले आया तो बाइबल बताती है जहां खुदा ने प्रॉमिस किया था तहां उस स्थान पर, उस भूमि पर सब लोग नहीं पहुंच पाए। आमीन। ये सत्य है, ये रियलिटी है। इसका रीजन परमेश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका रीजन परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर कमजोर था, वो अपने लोगों को मिस्र से तो निकाल ले आया पर कनान तक नहीं पहुंचा पाया। इसका रीजन थे खुद खुदावन के लोग, क्योंकि बाइबल बताती है खुदावन के लोगों ने रास्ते में चलते चलते अनेक बार खुदा का दिल तोड़ा। आमीन। खुदावन का दिल तोड़ा कैसे? जब हम गुनाह करते हैं, जब हम खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे खुदावन को दर्द होता है, उसका दिल टूट जाता है। बहुत बार खुदावन के लोगों ने ऐसा किया, ये एक बड़ा रीजन था, ये एक कारण था, इसीलिए खुदावन के लोग मिस्र से तो निकाले गए पर कनान तक बहुते नहीं पहुंचे। आमीन। अब यहां पर क्या हुआ, एक वचन में लिखा तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बुरा का मतलब क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ना। पहले आदमी ने बुरा क्या किया था? यहोवा की दी हुई एक आज्ञा को तोड़ा था। एक आज्ञा दी थी आदम को, ईव को एक आज्ञा थी, बहुत सारी नहीं थी। एक आज्ञा को इस सृष्टि के पहले पुरुष और पहली स्त्री ने तोड़ा, वो यहोवा की दृष्टि में बुरा था।
और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। यहां पर क्या हुआ? यहोवा की दृष्टि में किन्होंने बुरा किया? इस्राएलियों ने। और कैसे? यहोवा की आज्ञाओं को नहीं माना। आमीन। तो क्या हुआ? जब आज्ञा टूट गई, प्रभु से दूर हो गए। प्रभु के से दूर हो गए तो विरोधी आ गए, तो विरोधियों के वश में पड़ गए। 7 साल के लिए मिद्यानी, एक कौम है, एक जाति है, उनके वश में खुदावन के लोग पड़ गए। आमीन। जब उनके वश में पड़ गए, वो क्या करते थे? जब 3 वचन में लिखा, जब इस्राएली बीज बोते थे, बड़े ध्यान से सुनिए, जब इस्राएली बीज बोते थे, तब मद्यानी और एक साथ में और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई कर अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर देते थे। बहुत सारे इकट्ठे होके आते थे और भूमि की उपज क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। बहुत दर्दनाक बात है। इस्राएली बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं, पर विरोधी क्या करते हैं आकर? विरोधी उस फसल को, उस उपज को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। अब खुदावन के लोग पूरी रीति से परेशान हैं। खुदावन के लोग पूरी रीति से पीड़ित हैं। खुदावन के लोग पूरी रीति से दुखी हैं। खुदावन के लोग पूरी रीति से परेशान हो चुके हैं। आमीन। तो क्या हुआ? 6 वचन में, मद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात में एक बड़ा भेद छुपा हुआ है, बड़ा भेद। ब्लेसिंग कहां पर है? ब्लेसिंग कहां से है? आमीन। ब्लेसिंग तो खुदावन के पास है, वो देते हैं। कहां से है? आपके बोलने से। आमीन। आपके बोलने से। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर समस्या है। तो इन्होंने क्या किया? यहोवा की दुहाई दी। आमीन। यहोवा की दुहाई। तो क्या खुदा ने दुहाई सुनी? अनसुनी नहीं की, खुदा ने सुनी। आज बहुते हैं आप में, बहुते हैं कलीसिया में। दुर्दशा, हालात बुरी है, पर दुहाई नहीं है। आमीन। हालात बुरी है, वरन दुहाई नहीं है। कलीसिया, अगर आज हालात बुरी है तो दुहाई बड़ी होनी चाहिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर आकाश से आपकी दुहाई को सुनेगा। परमेश्वर आकाश से आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर आकाश से अपना कान करेगा, आपकी दुहाई के ऊपर अपना कान लगाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। आमीन। यहां पर क्या किया? खुदा ने समाधान किया। कैसे समाधान किया? खुदावन ने एक व्यक्ति को चुना, एक व्यक्ति से बात की। बड़े ध्यान से सुनिए, खुदावन ने क्या किया? एक व्यक्ति से बात की। किस व्यक्ति से खुदावन ने बात की? 11 वचन, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, आप जरूर इस चैप्टर को डीपली से और पूरा पढ़ना। पर मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, खुदावन ने बात की किस व्यक्ति से? एक व्यक्ति से जिसका नाम 11 वचन में लिखा हुआ है। खुदावन ने क्या किया? फिर यहोवा का दूत आकर उसे बाजू वृक्ष के तले बैठ गया, और जो ओपा में अभी अजरी युआश का था, और उसका पुत्र गेदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मद्यानियों से छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देखकर कहा, हे शूरवीर सुरमे, यहोवा तेरे संग है।
गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम सब ये सब विपताएं क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य के वर्णन हमारे पुरखों जहाँ ये कहकर करते हैं कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया, वह कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मदियानियों के हाथ में कर दिया। बड़े ध्यान से सुनिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यहाँ एक व्यक्ति का नाम है जिसको खुदावन ने इस्तेमाल किया, उसका नाम है गिदोन। गिदोन के क्या कर रहा है वहां लिखा वो गेहूं इसलिए झाड़ रहा है, वो कुंड में छुपकर, दाखरस के कुंड में छुपकर गेहूं झाड़ रहा है। गेहूं क्यों छुपकर झाड़ रहा है? क्योंकि वो डर रहा है अगर मिद्यानी आ जाएंगे तो ये सब कुछ क्या करेंगे, ले जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर का दूत क्या करता है? परमेश्वर का दूत गिदोन से बात करता है। बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का दूत गिदोन से बात करता है। आमीन। कौन सी बात करता है? बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, कौन सी बात करता है? वो एक बात उसको 12 वचन में कहता है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमे, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हो, ये बात सुनता है शूरवीर सूरमा, वो दूत से कहने लगता, अगर यहोवा हमारे संग होता तो ये विपताएं आज हमारे ऊपर क्यों पड़ती। वो दूत से कहता, हमारे पूर्वज जो हमें सुनाते थे कि कैसे कैसे खुदावन ने, परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला, वो कहां गया खुदा? आमीन। वो कहां गया खुदा? वो कहां गया? जब मेरे प्रिय भाई बहनों आगे आप पढ़ना, जब इसने खुदा के दूत से बात की, बड़े ध्यान से सुनना, इसने खुदावन के दूत से बात की, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि खुदावन ने इसे इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। आमीन। मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, आज आप में से बहुत सारे हैं जो शैतान से डरे हुए हैं, बीमारी से डरे हुए हैं, कर्जे से डरे हुए हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से डरे हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खुदावन आज आपको कमजोर नहीं कह रहा, खुदावन आज आपको कह रहा है, हे शूरवीर सूरमे। आमीन। खुदावन आज आपको शूरवीर सूरमा कहकर पुकार रहा है। खुदावन आज आपको शूरवीर सूरमा कहकर पुकार रहा है। हे कलीसिया, आज परमेश्वर की शूरवीरता पहन लीजिए। आमीन। अपनी बीमारी के ऊपर जयवंत होने के लिए, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जयवंत होने के लिए, अपने कर्जे के ऊपर जयवंत होने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जयवंत होने के लिए आज खुदावन की सुशूरवीरता पहन लीजिए कलीसिया। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, 7 चैप्टर में क्या हुआ, 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा, तब गिदोन जो यरुब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तर और मोरे नामक पहाड़ के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही बुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता है वह गिलियाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बहुत अद्भुत बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर महिमा लेते हैं। आमीन। रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर महिमा लेते हैं। एक दिन स्वर्ग में लूसीफर ने क्या किया, महिमा लेने की कोशिश की। खुदावन ने आसमान से क्या किया, नीचे गिरा दिया। आज भी खुदा महिमा चाहते हैं, आज भी खुदा महिमा चाहते हैं।
यहां क्या हुआ, यहां जब खुदा ने गिदौन को कहा चल तुझे चढ़ाई करनी है, तो खुदा ने, गिदौन ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया। टोटल लोग थे 32,000 लोग। आमीन। 32,000 32,000 लोग थे यहां पर, 32,000 लोग। तो खुदा ने कहा तेरे साथ लोग बहुत हैं, अगर जयवंत तो मैं आपको करूंगा, तो ये लोग कहेंगे हम अपने बल से जयवंत हुए। इनको कहे जो थरथराता है वो वापस चला जाए। और बाइबल की ये वर्ष 3 वर्ष बताती है 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग रह गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की परमेश्वर के अंदर एक बात है, आज भी परमेश्वर महिमा लेना चाहता है। आमीन। आज इस पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरी प्रार्थना ने तुझे चंगा किया, मेरी प्रार्थना ने तुझे चंगा किया, मेरी प्रार्थना के द्वारा तूने छुटकारा पाया। यह बात सही नहीं है, सावधान हो जाइए। यीशु के नाम से तेरी और मेरी प्रार्थना कुछ नहीं करेगी अगर यहोवा कार्य ना करे। आमीन। आपकी और मेरी प्रार्थना कुछ नहीं करेगी अगर यहोवा कार्य ना करे। कलीसिया सुन लीजिए और प्रार्थना करने वालों आप भी सुन लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरी और आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी अगर यहोवा कार्य ना कहे। वो कहता तू शाम से लेकर सुबह तक मुझे पुकार, मैं तेरी नहीं सुनूंगा तो नहीं सुनूंगा। आमीन। कुछ यहां पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो कहते मेरी प्रार्थना के द्वारा तू चंगा हुआ, मेरी प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ। मैं उनको कहना चाहता हूं सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मेरी और आपकी प्रार्थना कुछ नहीं करेगी अगर यहोवा कार्य ना करे। यहोवा कार्य करता है, इसीलिए लोग चंगे होते हैं। महिमा मुझे नहीं मेरे पिता को मिलनी चाहिए। आमीन। आमीन। महिमा मिलनी चाहिए खुदा को। एक दिन नेबूकदनेस्सर ने यह बात कह दी। उसने तो बड़ी गलती करी जब अपने राजमहल पर चढ़कर कहता मेरे बल से, आमीन, घास खाना पड़ा। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। कार्य करने वाला यीशु मसीह है। प्रभु ने उसे कहा तेरे साथ लोग अधिक है, कल को ये कहेंगे मेरे विरुद्ध हम इतने थे तभी तो जयवंत हुए। इनको कम कर, इनको कह जो थरथराता है वापस चला जाए। 22,000 लोग वापस चले गए। फिर 10,000, प्रभु कहता अब भी ज्यादा है, इनको कह। फिर पानी के पास प्रभु ले गया, परीक्षा की एक, तो फिर क्या हुआ, फिर और लोग लौट गए, 300 लोग रह गए। और खुदा ने अपनी सामर्थ उनके ऊपर उंडेली और खुदा की सामर्थ के द्वारा वो 300 लोगों ने विरोधियों के ऊपर जय पाई। आमीन। विरोधियों के ऊपर 300 लोगों ने जय पाई। कलीसिया में आपको कहना चाहता हूं, विरोधियों के ऊपर 300 लोगों ने जय पाई। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि परमेश्वर कार्य जब करता है तो सृष्टि पर कोई ताकत नहीं है जो परमेश्वर के कार्य को रोक सके। आज कलीसिया आप शूरवीर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आप शूरवीर हो, आप शूरवीर हो, आप शूरवीर हो, आप शूरवीर हो। सूर में हो यीशु के सामर्थी नाम से। लड़िए अपने शत्रु से। आज बाइबल बताती है, अफिसियों का खत बताता है, अफिसियों की पत्री बताती है। पौलुस कहते हैं मेरा और आपका युद्ध मनुष्यों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। मेरा और आपका युद्ध है अंधकार की ताकतों के साथ। आमीन। किसी मनुष्य के लिए लड़ने के लिए मत चले जाना वहां जब मैं तो शूरवीर हूं। नहीं, हमारा और आपका युद्ध है शैतान के साथ। शैतान चाहे सारी सेना लेकर आ जाए, उसको कहना मैं खुदा का बेटा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं शूरवीर हूं। आप जयवंत से बढ़कर हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। आमीन। एक बात को मैं पढ़ना चाहता हूं, जब जिससे हमने वचन को शुरू किया, जब खुदा के लोग परेशान थे, खुदा के लोग प्रॉब्लम में थे, खुदा के लोग दुख में थे, खुदा के लोग परेशानी में थे, तो खुदावन के लोगों ने क्या किया, दुहाई दी। आज भी प्रभु के बच्चों, अगर आप दुख में हैं, अगर आज दुख में हैं तो आपकी दुहाई को सुनेगा। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, वचन संहिता 40 एक वचन से, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को दृढ़
किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां भी देखिए देखिए क्या हो रहा है। दाऊद भजन गा रहा है। दाऊद कह रहा है, मैंने धीरज से यहोवा की बात जोड़ी, मैंने धीरज से यहोवा की बात जुई, और उसने क्या किया, उसने मेरी ओर झुककर, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज यहोवा की बात जोइए। अगर आज दुख में है, अगर आज परेशानी में है, अगर आज तकलीफ में है, अगर किसी पर प्रॉब्लम में है, मेरे यहोवा की बात जोइए, वो आपकी दुहाई को सुनेगा। आमीन। वो आपकी दुहाई को सुनेगा। मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं, जैसे दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरे और झुककर मेरी दुहाई सुनी। कलीसिया, आज परमेश्वर की बाट जोइए, वो आपकी सुनेगा। जैसे एक दिन खुदावन के लोग परेशानी में थे और उन्होंने अपने परमेश्वर के आगे दुहाई दी और खुदावन ने गिदोन को खड़ा किया और 300 लोगों से जयवंत कराकर अपने लोगों को छुड़ाया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, वो आज आपको छुड़ाएगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आज जितनों ने तेरा वचन सुना, हर एक अपने बेटे, हर एक अपनी बेटी को सामर्थ्य शक्ति से भर दे मेरे प्रभु। जितने तेरी बात जो हैं उनको तेरी आशीष मिले, वो जैवन से भरकर हो जाएं। अंधकार की हर शक्ति, विरोधी की हर ताकत इनके जीवन में से खत्म हो जाए और आने वाला समय इनके लिए भला हो, इनके लिए भला हो प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, जब मैंने खुदा की बात जो ही उसकी दुहाई दी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीस में से उभारा। प्रभु, आज तेरे लोग जो सत्यानाश के गड्ढे में हो सकता गिरे हैं, उनको निकालिए, दलदल की कीस से उभारिए, अपने लोगों की मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।